नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, जो दिल में आइए कहिएगा। आज हम लोग बीजगणितीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता ये कहाँ से आया फार्मूला। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सूत्र कहाँ से और कैसे बना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हम इस सूत्र पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद इसके प्रूफ की बात करेंगे ये कैसे आया है। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कोई पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम बताएंगे उसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग इस तरीके से याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों बातें सेम है, चाहे आप 2 गुणे 3 करिए तब भी 6 आएगा, या आप 3 इंटू 2 करिए तब भी 6 आएगा। बातें दोनों सेम है। उसी तरीका ये भी है। अब चलिए इसके प्रूफ की बात करते हैं, ये आया कहां से है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये आया कहां है। सबसे पहले हम आपको बता दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हुई है आपस में, a प्लस बी। इसी को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इसका संक्षिप्त रूप है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो वहीं हम यहां लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले इस a को हम बाहर रखेंगे, a इस वाले a प्लस बी में गुणा करेंगे, a प्लस बी, फिर ये हमारा प्लस बी है, इसको बाहर लिखेंगे प्लस बी, फिर इस a प्लस बी में गुणा करेंगे a प्लस बी। अब इसको खोलते हैं, तो इस a को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर जमा ए बी, फिर इस b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी, आप चाहे ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए बात सेम है, प्लस इस b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ते हैं, ए स्क्वायर जमा ए बी जमा ए बी, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab, 2ab, फिर जमा ये लिखेंगे बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है हमारा, यहीं से ये हमारा फार्मूला बना हुआ है। ऐसा करते हैं, यहां तक आपको बातें अच्छी से क्लियर हो गई होगी कि ये सूत्र कहां से ड्राइव होके बना हुआ है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके प्रूफ की बात करेंगे कि ये कहां से और कैसे आया है। चलिए शुरू करते हैं।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे कि ये सूत्र कहां से ड्राइव होके बना हुआ है। तो हम इसके प्रूफ पर चर्चा करेंगे। प्रूफ, ये सूत्र कहां से बना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम ए को बाहर रखेंगे और ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बाहर रखेंगे और ए माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस बी को बाहर रखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए बी, फिर ये माइनस बी का इसमें माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। यहां हो जाएगा हमारा 2ab माइनस का 2ab जमा बी स्क्वायर। ये यहीं से ड्राइव होकर ये सूत्र बना हुआ है। आशा करते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमें कक्षा 8 में सूत्र देखने को मिलेगा। जब हम कक्षा 8 की मैथ पढ़ाएंगे तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आपको फार्मूले के बारे में बता रहे हैं, कौन कहां से कैसे आया। अब चलते हैं दूसरा पढ़ते हैं। हमने एक फार्मूला ये भी पढ़ रखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, ये कहां से बना हुआ है, चलिए जानते हैं। तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, ए को बाहर रखेंगे और इस ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करा देंगे। ए बाहर करेंगे, ए माइनस बी में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस बी को बाहर रखेंगे, फिर इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी। अब ब्रैकेट को खोलते हैं,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हम पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा ये देखिए माइनस का ए बी है और ये प्लस का ए बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहीं से ये फार्मूला ड्राइव होके बना हुआ है। इतने बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, एक फार्मूला और पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए एक फार्मूला और पढ़ लेते हैं हम। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछे ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे कि ये कहां से बना हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो हम पहले प्रूफ पर चर्चा करते हैं कि ये कहां से बना हुआ है। तो हम लिखेंगे पहले ए प्लस बी का क्यूब, तो हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी को भी ऐसे रहते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, क्या होता है, तो ए प्लस बी फिर ए प्लस बी का, अभी हमने सूत्र बताया क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ए को बाहर रखेंगे और इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को बाहर रखेंगे, फिर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, फिर हम प्लस बी को बाहर रखेंगे, फिर इसमें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब जमा ए बी स्क्वायर फिर जमा 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ए स्क्वायर बी, इसमें करेंगे प्लस बी क्यूब प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a बी स्क्वायर। अब यहां से हम यहां शिफ्ट होते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा ए क्यूब, ये देखिए हमारा सेम संख्या को पहले ढूंढते हैं। ये हमारा यहां लिखा हुआ है, ये हमको पहले देखना है 2a स्क्वायर बी, यहां पर है, यहां पर भी ए स्क्वायर बी है।
सेम संख्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, जहां जिस संख्या के सामने कुछ नहीं होता उसके आगे 1 हमेशा होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको जोड़ेंगे आपस में क्या हो जाएगा, प्लस 3a² b। फिर हमको ये वाली संख्या देखनी है, 2a² b यहां लिखा हुआ है और ab² यहां लिखा हुआ है, इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे फिर हो जाएगा हमारा प्लस 3ab², फिर हमारा यह b³ लिखा हुआ है, इसको लिख दें प्लस b³। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा a³ जमा b³ जमा 3a² b जमा 3ab²। ये फार्मूला यहीं से हमारा तैयार हुआ है, यही हम आपको भी बताए हुए हैं। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे का फार्मूला कल पढ़ेंगे। वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।